नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन अपना छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आरोपों पर भूपेश बघेल का पलटवार। जांजगीर चांपा में मनी वाइज परियोजना से वित्तीय साक्षरता अभियान तेज, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे वंदे मातरम, भारत माता की जय और भगवान राम के नाम से दूरी बनाए रखते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से वंदे मातरम गाने की परंपरा रही है और भाजपा का राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस सियासी बयानबाजी के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या वंदे मातरम देशभक्ति का विषय है या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मुद्दा बन गया है। दोनों दलों के बीच जारी इस जुबानी जंग ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। केरल में वंदे मातरम का अपमान किया है, आधे में वंदे मातरम को रुकवा दिया गया, कांग्रेस को वहां पे समझा रहे। देखिए, ऐसे किसी भी लोगों को ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, चाहे भारत माता का अपमान करते हैं। भारत माता की जय कहने से जिनको परहेज होता है, ऐसे चाहे राम के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ऐसे लोगों का क्या हश्र हो रहा है देश में, आप सब लोग देख रहे हैं। वंदे मातरम के इतिहास के बारे में लोकसभा में भी चर्चा हुई है और वंदे मातरम के जो पूरा स्टेंजा है गाते हैं। विष्णुदेव साय से मैं केवल इतना कहता हूँ कि सभी मंत्रियों को खड़ा कर दे और बिना देखे वो पूरे गाग बता दे वंदे मातरम। पुराने वाले गाग बता दो, लोग तो कभी गाते नहीं थे भाई, हम तो कांग्रेसी, हमारे जो सम्मेलन है वो हर बैठक है उसमें वंदे मातरम और जनगण मन दोनों होते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है उसमें ख़त्म करते हैं हम लोग। ये लोग कब गाते हैं बता दो, एक आध जगह बता दे अपने भाजपा के कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाते हैं क्या, एक आध जगह फोटोग्राफ बता दो। हमारे कांग्रेस के सर जिला बैठकों में और कहीं बैठकों में आप देख लेंगे वंदे मातरम हम लोग गाते हैं, ये बता दें। और विष्णुदेव साय की चुनौती है कि बिना देखे सारे स्टेंजा पढ़ के सुनाते। हम लोग जो पुराने हैं हमको तो याद है, नए हमको तो याद नहीं है, लेकिन ये गा के बता दें। जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीणों को आर्थिक रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनी वाइज परियोजना के तहत वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी CFL अकलतरा के माध्यम से गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये परियोजना आरओ फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का समर्थन प्राप्त है। फाइनेंस काउंसलर तबुसुम रईन द्वारा ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, UPI, मोबाइल बैंकिंग, बचत, बीमा और पेंशन योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जा रही है। साथ ही लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मोर नाम लोकेश्वर लहरे है। हमारे ग्राम पंचायत अमलीपाली ग्राम झिरिया में राजेंद्र कुमार तालाब में गहरीकरण पानी रोके बा चलत है, जेमा पानी के कमी ला दूर करे बा गहरीकरण कराए जाते शासन है जगह जगह। यहाँ जिला हमरो गांव झिरिया में चलत है। पानी के उद्देश्य यही है, पानी बचाओ, पानी अभियान चलाते है शासन है। और हमारे मैडम मन आ रही है बीमा के बारे में बताई हैं, साइबर से बचने के लिए। विलेज एरिया में आज मैं मनरेगा सेशन में मनरेगा में आई हूँ। यहाँ मैंने आके वित्तीय साक्षरता के बारे में लोगों को जानकारी दिया है, जो बजट, बचत, निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है और फ्रॉड से बचने के लिए सबको जानकारी दिया गया है। जो सरकार की जो योजना चल रही है, 5 तरह की जो योजना है, PMJDY, PMSSY, PM
JJBY, PMAPY, PMSSBY, ये सारी जानकारी मैंने लोगों तक पहुंचाई है और लोगों को ये लाभ का आनंद ले या लोग ये जागरूक हो और ये प्रोग्राम से जुड़े रहें। पलारी में आयोजित नगर पंचायत चुनाव की तैयारी बैठक कांग्रेस संगठन के लिए नई ऊर्जा और संकल्प का केंद्र बनी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में चुनावी उत्साह देखने को मिला। बैठक में संगठन को मजबूत करने, मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच बनाने और चुनावी अभियान तेज करने पर चर्चा हुई। दीपक बैस ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास संघर्ष और जनसेवा पर आधारित रहा है और चुनाव जनता के विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर वार्ड और मोहल्ले तक पहुंचकर पार्टी की विचारधारा को मजबूती से रखने का आह्वान किया। बैठक में संगीता सिन्हा, कुंवर सिंह, निषाद, ओंकार साहू सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। अंत में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव में जीत का संकल्प लिया। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस का रेट, सभी चीजें, सीमेंट, छड़, सभी चीजों की रेट बढ़ गई और अब तो किसानों के लिए खाद भी नहीं मिल रहा है और अभी किसानों को डब्बा में अब पेट्रोल भी नहीं दे या डीजल भी नहीं देंगे अब तो किसान खेती कैसे करेगा। यहाँ लोकल बहुत सारे इशू हैं, गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है और कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ रही है इसलिए। लेकिन हाँ, सरकार पूरी तरह से धनबल, शासन और प्रशासन के दबाव में पूरी तरह काम कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है और कहीं न कहीं पलारी में भी जिस तरह से शिवनंदनपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया गया, उनके FIR किया गया, उसी तरह हर नगर पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। माहौल यहाँ कांग्रेस के पक्ष में है और नगर पंचायत पलारी भी कांग्रेस पार्टी जीती। हमने स्थायी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने घर घर तक वोट मांगने के लिए गए और उन लोगों ने अपना अपील करने के लिए गए थे तो अपना दुख दर्द बताया। उन्होंने जो यहाँ जनता की जो मांग है उनको हमने सुना और उनको अपने घोषणा पत्र में लेकर उनको हमने आश्वस्त किया है और उन्होंने हम पर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला है। उन्होंने पिछले 5 वर्ष अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कार्यकाल देखी है और उनसे नाखुश होकर कि जनता के हित में किसी भी प्रकार का ऐसे कोई मुद्दा या ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। निश्चित रूप से उन्होंने जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और इस समय बिल्कुल नया चेहरा, नए उम्मीद के साथ हमें अपना विश्वास जता रहे हैं और हमें उन पर अपनी मत देने का पूरा प्लान बना लिया है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर रायपुर में मातृदंड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार हिंदी पत्रकारिता की विरासत, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी पत्रकारों और अतिथियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने, जन सरोकारों की आवाज उठाने और समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मातृदंड उत्सव हिंदी पत्रकारिता के 2 शताब्दियों के संघर्ष, उपलब्धियों और योगदान का उत्सव है। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ पत्रकार मीडिया की बदलती भूमिका, डिजिटल युग की चुनौतियां और पत्रकारिता की जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा करेंगे। यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और यादगार पड़ाव माना जा रहा है। हिंदी पत्रकारिता के शानदार 200 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर प्रेस क्लब रायपुर के द्वारा यहाँ रायपुर की पावन धरती में मातृदंड उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से वरिष्ठ पत्रकारगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबका छत्तीसगढ़ की इस धरती में हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल में, माता कौशल्या की जन्मभूमि में, और ये उत्सव दिन भर चलने वाला है, कई सत्रों में चलने वाला है, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ पर व्याख्यान होगा। और निश्चित रूप से वैसे तो रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में
एक नया आयाम ये स्थापित करेगा ये उत्सव, और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे। और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है और हम लोगों को उनसे ऊर्जा भी मिलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।